An aeroplane is moving with horizontal velocity u at height h. Horizontal velocity is given, height is given, it is given as h from the ground. The velocity of a packet dropped from it on the earth's surface will be. यदि एक पैकेट को यहां से छोड़ा जाएगा तो नीचे पहुंचने पर उसकी वेलोसिटी आपको बतानी है कितनी होगी. फर्स्ट पॉइंट इज वेरी क्लियर. पार्टिकल की, पैकेट की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो यू ही रहेगी. वर्टिकल वेलोसिटी वो कितनी अटेन कर लेगा? v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, क्योंकि h इज गिवन एंड एक्सेलरेशन इज व्हाट? माइनस g. इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में इट इज 0. सो वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी आपको मिल जाएगी यहां से v इज √2gh, ये मिल गई. और हॉरिजॉन्टल की वेलोसिटी u है ही. वेक्टर सम फाइंड आउट कर लीजिए दोनों वेलोसिटी का. रिजल्टेंट वेलोसिटी इज अंडर रूट ऑफ वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी प्लस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी. पाइथागोरस थ्योरम. v डैश इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ दिस इज इसका स्क्वायर 2gh प्लस u इज u गिवन this much velocity, the total velocity of the packet will be there. Question is, the height y and the distance x along the horizontal plane of projectile on a certain planet with no surrounding atmosphere, means friction is negligible, are given by y is equal to 8t minus 5t square and x is equal to 6t. Where t is in second, the velocity with which the projectile is projected is. इसके 2-3 ऑप्शंस भी हैं और भी पूछेंगे हमसे. पार्टिकल को इनिशियली थ्रो किया तो x डायरेक्शन के कोऑर्डिनेट टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट. इफ दिस इज टेकन एज ओरिजिन 0 0, यदि इसको मूल बिंदु माने और एक पार्टिकल को फेंका तो उसका y कोऑर्डिनेट टाइम के ऊपर इस तरह से डिपेंड कर रहा है, उसका x कोऑर्डिनेट टाइम के ऊपर इस तरह से डिपेंड कर रहा है. अब हमसे 2-3 चीज़ें पूछ सकते हैं. हमसे इनिशियल वेलोसिटी पूछ सकते हैं, थीटा पूछ सकते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ सकते हैं, रेंज पूछ सकते हैं, हाइट पूछ सकते हैं, राइट. देखिए, वर्टिकल डायरेक्शन की जो वेलोसिटी होती है वो केवल ग्रेविटी पे डिपेंड करती है. एंड ग्रेविटी का इक्वेशन कितना होता है? ut प्लस हाफ at स्क्वायर. सो देखिए, सिंगल टी टी स्क्वायर. सो y कोऑर्डिनेट वर्टिकल डायरेक्शन में u 8 सिंगल टी एंड प्लस हाफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन माइनस 10 टेकन टी स्क्वायर, तो ये भी मैच कर गया. y इज इक्वल टू 8t माइनस 5t स्क्वायर एंड s इज इक्वल टू दिस. ओके. अब अगर मैं कंपेयर करूं तो u इनिशियल वेलोसिटी, देखिए s की कोफिशिएंट y की कोफिशिएंट सेम है 1 1 करने के बाद नाउ रिलेटेड टर्म्स के भी वैल्यूज सेम हो जाएंगे. ऑलराइट. एंड व्हाट इज दिस? दिस इज g हमको निकालना पड़ेगा, एक्सेलरेशन इन्होंने दिया नहीं है. सो इट इज व्हाट? माइनस g. सो g इज यस टी स्क्वायर के टर्म्स. सीधे बहुत इजी क्वेश्चन है. इनिशियल वेलोसिटी इट इज 8 मीटर पर सेकेंड एंड व्हाट इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन? ये हाफ है ना, तो हाफ करेंगे तो 10 आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. भाई हाफ ऑफ g इज दिस, सो g इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. वर्टिकल डायरेक्शन का हो गया. हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन देखो, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन सेम होती है. वेलोसिटी इज इक्वल टू व्हाट? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. तो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? वेलोसिटी इनटू टाइम. सीधे x इज u इंटू टी, u इन x डायरेक्शन. सो कंपेयर कर लीजिए, ux इज कमिंग एज 6 मीटर पर सेकेंड एंड uy इज कमिंग एज 8 मीटर पर सेकेंड. सबसे पहले आप निकालो यहां से tan थीटा. in this vector
what is theta? uy upon ux. In this triangle, uy vertical component, ux horizontal component. What is this? This is tan theta. So tan theta is equal to what? 8 upon 6, 4/3. एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आ जाएगा tan इनवर्स 4/3. टोटल वेलोसिटी विथ विच इट इज प्रोजेक्टेड, इनिशियल वेलोसिटी, इट इज अंडर रूट ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट स्क्वायर वर्टिकल कंपोनेंट स्क्वायर. हर स्टेप को ध्यान से समझिए. ux 6, uy 8, 36, 64, 100 अंडर रूट 10 मीटर पर सेकेंड. So initial velocity is 10 meter per second. Angle of projection tan inverse 4/3. Referring to the above two questions, the acceleration due to gravity is given by, it is coming as 10. It is 10. और भी कई, अब तो कुछ भी पूछ सकते हैं. जैसे अगर मेरे से पूछते इसी क्वेश्चन में व्हाट इज द रेंज, रेंज का फॉर्मूला u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी. u आपको मालूम है, थीटा आपको मालूम है, tan इनवर्स 4/3 है. यहां से साइन थीटा कैलकुलेट कर लेना. साइन 2 थीटा निकाल के आप यहां पुट कर दीजिए, यू विल गेट द आंसर. हाइट मैक्सिमम, टाइम ऑफ फ्लाइट, एनीथिंग, u और थीटा मिल जाएगा, आप कुछ भी निकाल पाएंगे. Question is, a particle having a mass 0.5 kg is projected under gravity with a speed of 98 meter per second at an angle of 60 degree. The magnitude of change of momentum of the particle after 10 seconds is. पार्टिकल को फेंका है 10 सेकंड के बाद थीटा एंगल पर u वेलोसिटी से. आपको बताना है कि उसके मोमेंटम में क्या चेंज आएगा, उसके संवेग में क्या परिवर्तन आएगा. सो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी तो चेंज नहीं होगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा. हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आएगा. चेंज इन मोमेंटम इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इट इज 0. ये डेल्टा साइन मीन्स चेंज. वर्टिकल डायरेक्शन के लिए जरूर चेंज आएगा. वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी बदल जाएगी. सो कितनी बदलेगी ये आपको निकालना है t सेकंड में. तो फॉर्मूला डालिए, वेलोसिटी v इज इक्वल टू u प्लस at. वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन प्लस g माइनस g एंड टाइम इज t. ये फाइनल वेलोसिटी. चेंज इन वेलोसिटी निकाल लो यहां से वर्टिकल डायरेक्शन की. तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, इट इज व्हाट, इट इज यू वाई माइनस जी टी माइनस ऑफ यू ऑफ वाई. ये और ये कैंसिल, एक शॉर्टकट बन जाएगा. चेंज इन वर्टिकल डायरेक्शन वेलोसिटी इज सिंपल माइनस जी इंटू टी. सो चेंज इन मोमेंटम इज इन वर्टिकल डायरेक्शन इज, इट इज मास, मास तो कांस्टेंट है. चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी इज दिस माइनस जी टी. ये एक शॉर्टकट बन गया. अगर आपसे पूछेंगे व्हाट इज द टोटल चेंज इन मोमेंटम, हॉरिजॉन्टली देयर इज नो चेंज इन मोमेंटम. जो भी चेंज है वो वर्टिकल है, तो जो भी वर्टिकल है वही है. व्हाट इज दिस, माइनस एम जी टी. बिकॉज चेंज का मतलब होता है हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल, अंतिम मान आरंभिक मान. इसलिए ये नेगेटिव आ गया क्योंकि अंतिम मान कम हो जाएगा, आरंभिक का मान ज्यादा रहेगा. ये एक शॉर्टकट यूज कर लीजिए. इसमें अब हमको इस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली मास ऑफ द पार्टिकल 0.5 kg करेक्ट यूनिट, g की वैल्यू डाल दीजिए 10 एंड टाइम इज 10 सेकेंड्स. 0.5 इंटू दिस 5 इंटू दिस 50. और अगर g की वैल्यू आप 9.8 लेंगे तो 49 आ जाएगा. एंड व्हाट इज द यूनिट, न्यूटन इंटू सेकेंड. बी आंसर 49. Question is, a projectile of mass m is fired with the velocity v from a point A at an angle of 45 degree. Neglecting air resistance, the magnitude of change in momentum between the starting point A and the
अराइविंग पॉइंट बी इज, स्टार्टिंग पॉइंट में और फाइनल जब पार्टिकल जमीन को हिट करेगा तो चेंज पूछा है। देखिए यहां पर वेलोसिटी थी अपवर्ड इन डायरेक्शन, यहां पर वेलोसिटी होगी इतनी ही डाउनवर्ड इन डायरेक्शन। कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल में कोई चेंज नहीं होगा, वर्टिकल कंपोनेंट में केवल डायरेक्शन बदल जाएगी। यहां पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ux ही होगा, डायरेक्शन भी चेंज नहीं होगी हॉरिजॉन्टल में, तो वर्टिकल में जरूर वो होगा। चेंज इन फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, ये डायरेक्शन डाउनवर्ड है इसलिए नेगेटिव है, दिस इज द डायरेक्शन अपवर्ड इसलिए पॉजिटिव है। फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, सो इट इज 2 टाइम्स वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी। सो मींस साइन थीटा, ये क्या है, ये है u साइन ऑफ थीटा। सो टोटल चेंज इन लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी को आप अगर आप मैग्नीट्यूड वाइज लेते हैं तो दिस, और ये है कितना, u साइन थीटा, एक फॉर्मूला बन गया, चेंज इन वेलोसिटी रिफ्लेक्ट्स इन चेंज इन मोमेंटम, संवेग में परिवर्तन की वैल्यू इतनी होगी 2m। इनिशियल वेलोसिटी u साइन 45 इज व्हाट 1/√2, √2 से ये √2 इधर लग जाएगा, √2m इंटू वेलोसिटी इज गिवन एज v, सो mv√2 a correct answer. Question is, a boy aims a gun at a bird from a point at horizontal distance of 100 meter. एक लड़का एक गन से एक बर्ड को जो कि उससे 100 मीटर डिस्टेंस पर है एम करता है, देखता है। If the gun can impart a velocity of 100 मीटर पर सेकेंड, जो यहां से वेलोसिटी मजल वेलोसिटी बोलते हैं इसको, मिलेगी वो है 500 मीटर पर सेकेंड। व्हाट हाइट अबव द बर्ड मस्ट ही एम हिज गन इन ऑर्डर टू हिट इट। निश्चित रूप से प्रोजेक्टाइल मोशन का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, है ना। कैसा कॉन्सेप्ट है कि अगर हम उसको थोड़ा सा ऊपर फेंकेंगे, मतलब माइक्रोस्कोपिक व्यू है ये, बहुत हाई वेलोसिटी है, थोड़ा सा अंतर आएगा ग्रेविटी जब उसको नीचे खींचेगी। सो कितने डिस्टेंस पे वो, कितनी एंगल पे वो थोड़ा सा ऊपर फेंके, तो आपको ये बताना है कि वो किसको एम करे दिस, तब जाके बुलेट एक्चुअली अगर सीधी जाती तो यहां जाती, परंतु ग्रेविटी के कारण, प्रोजेक्टाइल मोशन के कारण वो यहां पे पहुंचेगी 100 मीटर दूर। सो हमसे इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द डिस्टेंस। चलिए कई चीजें थोड़ी थोड़ी नेग्लेक्ट करना पड़ेगी हमको। वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्योंकि बहुत हाई है, डिस्टेंस भी कम है, तो हम इतना ही मान के चलते हैं, व्हाट 100 मीटर पर सेकेंड। टाइम टेकन कितना होगा इसको, ये भी आप निकाल सकते हैं। वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम, सो टाइम टेकन विल बी 100 अपॉन 500, 1/5 सेकेंड में बुलेट यहां पे पहुंच सकती है। इतने टाइम में वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट अगर होता तो कितना हो जाता, s इज इक्वल टू ut। वर्टिकल डायरेक्शन में तो इसकी वेलोसिटी 0 थी, प्लस हाफ g इंटू टी स्क्वायर। थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन किया गया इस क्वेश्चन में, ध्यान रखिएगा। इट इज़ 2 से कैंसिल कर दो 5 टाइम्स, इट इज़ 2 से कैंसिल कर दीजिए और 5 को डबल से लिख लीजिए, तो इट विल बी 5 कैंसिल 1/5 मीटर, 1/5 मीटर। और इसको आप कन्वर्ट कर लो 100 से मल्टीप्लाई करके सेंटीमीटर में, तो इट इज़ कमिंग एज 20 सेंटीमीटर। यदि वो अपने गन को ऊपर, बर्ड से ऊपर 20 सेंटीमीटर फोकस करेगा, तब जाके वो बुलेट उसको हिट कर पाएगी। डी आंसर 20 सेंटीमीटर।